सचमुच दिल दहला देने वाली कहानी। एक दिन मैं बिग बाज़ार में ख़रीदारी करते हुए घूम रहा था। तभी मैंने देखा कि एक कैशियर एक लड़के से बात कर रहा था जिसकी उम्र 5 या 6 साल से अधिक नहीं होगी। कैशियर ने कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपके पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर छोटा लड़का मेरी ओर मुड़ा और पूछा, अंकल, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं? मैंने उसके पैसे गिने और उत्तर दिया, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास गुड़िया खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं मेरे प्रिय बच्चे। छोटा लड़का अभी भी गुड़िया को हाथ में लिए हुए खड़ा था। आखिरकार मैं उसके पास गया और मैंने पूछा कि यह गुड़िया किसे देना चाहता है। उसने बोला, यह गुड़िया मैं अपनी बहन को देना चाहता हूँ, जिसे मेरी बहन सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और यह बहुत पसंद करती थी। मैं उसके जन्मदिन पर उसे उपहार देना चाहता था। मुझे यह गुड़िया अपनी माँ को देनी है ताकि वह मेरी बहन को दे सके। ये कहते हुए उसकी आंखें बहुत उदास हो गई। मेरी बहन भगवान के पास चली गई है। पिताजी कहते हैं कि माँ भी जल्द भगवान के पास चली जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि यह गुड़िया मेरी बहन को देने के लिए अपने साथ ले जाएगा। यह सुनकर मेरा हृदय स्तब्ध हो गया। छोटे लड़के ने मेरी ओर देखा और कहा, मैंने पिताजी से कहा है कि माँ से कह दें वे अभी ना जाएं। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे मॉल से वापस आने तक का इंतज़ार करें। फिर उस बच्चे ने मुझे अपनी एक बहुत अच्छी फ़ोटो दिखाई जिसमें वह हंस रहा था। फिर उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि माँ अपने साथ मेरी तस्वीर ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूले ना। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे मुझे छोड़कर ना जाएं। लेकिन पिताजी कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के पास जाना होगा। फिर उसने उदास आंखों से गुड़िया की ओर देखा। मैंने जल्दी से अपना बटुआ उठाया और लड़के से कहा, चलो एक बार फिर पैसे चेक करते हैं, शायद गुड़िया खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हों। उसने बोला कि ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे। मैंने उसे दिखाए बिना अपने कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और उसे गिनना शुरू कर दिया, जो कि गुड़िया के लिए काफ़ी था और कुछ अतिरिक्त पैसे भी थे। लड़के ने कहा, मुझे पर्याप्त धन देने के लिए भगवान का धन्यवाद। फिर उसने मेरी ओर देखा और कहा, कल रात सोने से पहले मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हों ताकि माँ इसे मेरी बहन को दे सके। उसने मेरी बात सुनी। मैं भी चाहता था कि मेरे पास अपनी माँ के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हों, लेकिन मैंने भगवान से नहीं मांगा था। बहुत कुछ मांगने की हिम्मत नहीं थी मेरे पास, लेकिन उसने मुझे गुड़िया खरीदने के लिए और सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे दिए। मेरी माँ को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। जब मैं मॉल से वापस आया तो उस लड़के को दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले का एक लोकल समाचार पत्र का न्यूज़ याद आया, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर ने नशे की धुत में एक युवा महिला और एक छोटी लड़की वाली कार को टक्कर मार दिया था। छोटी लड़की की तुरंत मृत्यु हो गई थी और माँ को गंभीर स्थिति में छोड़ दिया गया। डॉक्टर ने यह बता दिया था कि यह कोमा से उबर नहीं पाएगी, ज़्यादा दिन तक यह जिंदा नहीं रह पाएगी। क्या यही उस छोटे लड़के का परिवार था? छोटे लड़के की इस मुलाकात के 2 दिन बाद मैंने समाचार में पढ़ा कि उस युवती की मृत्यु हो गई। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैंने सफ़ेद गुलाबों का एक गुच्छा खरीदकर अंतिम संस्कार गृह में गया, जहां युवती के शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह वहां ताबूत में हाथ में एक सुंदर सफ़ेद गुलाब और छोटे लड़के की तस्वीर और उसके सीने पर गुड़िया रखी हुई थी। मैं आंसू भरी आंखों के साथ वहां से चला गया, यह महसूस करते हुए कि मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया है।
उस छोटे लड़के के मन में अपनी माँ और अपनी बहन के लिए जो प्यार था, उसकी आज भी कल्पना करना कठिन है। और एक सेकंड में नशे में धुत ड्राइवर ने उस लड़के से सब कुछ छीन लिया।